वेलकम टू सब क्लासेस, दिस इज सुबनीस। गाइज हम पढ़ रहे हैं एसएससी किरण 95 सो कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नया टॉपिक, आपका रेशो एंड प्रपोर्शन। देखिए फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। क्या अनुपात है? 2:3:5 है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ गए, हर एक में कितना इंक्रीज हो रहा है? 40। देन आपके कह रहे हैं कि नया जो रेशो बन जाता है, जो नया रेशो बन जाता है वो कितना हो जाता है आपका 4:5:7। 4:5:7। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए पहले बढ़ने से पहले कुल विद्यार्थी कितने थे। आपको ये बताने कि बढ़ने से पहले कितने विद्यार्थी थे। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए अगर इसमें 2 थे अब कितने हो गए? 4। इसमें 3 थे तो अब कितने हो गए? 5। इसमें 5 थे तो अब कितने हो गए? 7। मतलब हर एक में इक्वल बढ़ रहा है। इक्वल बढ़ने का मतलब क्या है? हर एक में बराबर बढ़ रहा है 2। हम कह रहे 2 बढ़ रहा है, क्वेश्चन में कितना का बढ़ा हुआ है? 40। हम कह रहे 2 बढ़ रहा है, क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है? 40। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। अरे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। पर आपसे पूछा क्या पहले कितने थे? पहले देखो तो कितने मिलाकर बैठ रहे हैं? 5, 3, 8 और 2 10। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 200। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि 3 कक्षा के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। कह रहे हैं उन कक्षा में प्रत्येक में 12 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तो कह रहे हैं कि तो विद्यार्थियों की पहले कुल कितनी संख्या थी? चलिए ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले अनुपात था 4:6:9। ठीक है, अब अनुपात कितना कह दिया? अब अनुपात क्या दिया आपसे? अब है 7:9:12। ठीक है, चलिए कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन में? हर बार कितना बढ़ रहा है? 12 बढ़ रहा है। ध्यान से मतलब समझो। यहाँ देखिए यहाँ कितना बढ़ा? 3। यहाँ भी कितना बढ़ रहा है? 3। यहाँ भी कितना बढ़ रहा है? 3। मतलब 3 की वैल्यू 3 बढ़ रहा है। 3 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 12। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। क्या मतलब हुआ? 3 बढ़ रहा है। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 12। हर एक में कितना बढ़ रहा है? 12। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्वेश्चन में? 4। आपसे पूछा क्या है कि पहले कितने थे? तो भैया पहले यहाँ पर देखो कितने थे? 6 4 10 19। कितने थे? 19। 19 तो टोटल कितने थे आपके? 76। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 76। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कि दो संख्याओं में 3:5 के अनुपात है। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। कह रहे कि यदि दोनों में से 9 घटा दे जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं मतलब कैसे करते हैं। यहाँ अंतर देखो कितने का? 3:5। यहाँ अंतर है 12:23 का। अगर इन दोनों में अंतर देखा जाए तो कितने का अंतर है? यहाँ दोनों में अंतर का है 2 का। इन दोनों में अंतर देखा जाए तो कितने का अंतर है? 11 का। तो कुछ नहीं करना, इस अंतर से इसमें प्रोडक्ट कर दीजिए, इस वाले अंतर से इसमें प्रोडक्ट कर दूंगा। और जैसे मैंने यहाँ पर 11 से प्रोडक्ट किया तो बन जाएगा 11 33 55। कितना बन जाएगा? 11 33 55। और इस 2 से इसमें प्रोडक्ट करूँगा कितना हो जाएगा? 24:46। कितना हो जाएगा? 24:46। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा था कि दोनों में से क्या घट रहा है? 9 घट रहा है। देखो यहाँ 33 में से अगर 24 जाएगा कितना बच रहा है? तो 9 ही घटाया होगा। यहाँ 55 में से 46 घटाया तो कितना आया? तो यहाँ पे भी 9 ही घटाया। मतलब अगर मैं आपसे बात देखूँ तो असली वाले नंबर क्या थे? पहले ये वाला 33 था, अभी क्या था? 55 था। ये दूसरे वाले क्या बचे होंगे? ये 24 बचेंगे और ये 46 बचे होंगे। पर आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? आपसे पूछा है कि तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है संख्या क्या हो जाएंगी आपकी? 33 और 55। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 33 और 55 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या रहे कि a प्लस बी रेशो में दे रखा है b प्लस सी, फिर रेशो दे रखा है c प्लस a, और ये बराबर किसके दे रखा है? ये रेशो इक्वल दे रखा है 6:7:8। आपसे एक और कंडीशन दिया, आपको कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया 14 के। फाइंड आउट करना, सी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? सी का मान। देखो कैसे करेंगे भाई, ये सब रेशो में लिख रहे हैं तो इन सबको जोड़ूंगा तो देखो ए 2 बार जुड़ेगा, बी और बी 2 बार, सी और सी 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ
a प्लस बी प्लस सी आएगा। पर ये बात किस में हो रही है, रेशो में। ये रेशो में बराबर किसके हो जाएंगे, 8 7 8 15 6 21, किसके इक्वल हो जाएंगे, 21 के। समझे बात। पर ये रेशो की बात हो रही तो मैं इसके प्लेस पे कुछ मान लेता हूँ। इसे मान ले सकता हूँ मैं 6x लिख सकता हूँ, 7x और 8x। तो मतलब इसे मैं x मान लेता हूँ, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम, रेशो की। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 14। तो 2 गुना 14 बराबर कितना हो जाएगा, 21 x के। 7 से काट दे, 7 दूनी 14, 7 या 21। अगर मैं आपसे बात करूँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। आपसे पूछा क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, c निकालना है। तो c निकालने के लिए आपको a प्लस बी चाहिए, और a प्लस बी है कितना यहाँ पर, 6x। तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। 4/3 काट देंगे, 2 बार कट जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब a प्लस बी आपका कितना है, 8 है। तो c कितना हो जाएगा आपका, 6। c कितना हो जाएगा, 6। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 था। कह रहा है कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां ने इस विद्यालय में प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। कह रहा है कि विद्यालय से छोड़े जाने वाले लड़कों की संख्या बतानी है। भाई सिंपल सी बात है, कितने थे, 1554 थे। क्वेश्चन में क्या है, किस अनुपात में थे, ये किस अनुपात में थे, आपके 4:3 के अनुपात में थे। 4 और 3 मिलाकर हो रहा 7। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, 1554। अरे 7 की वैल्यू कुल मिला के 7 हो रहा है, और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी, 1554। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, तो 22 आ जाएगा। 22 22 222। अगर मैं आपसे बात करूँ बॉयज़ कितने थे, बॉयज़ तो 4 ही होंगे, बॉयज़ तो 4 होंगे। अच्छा किस किस का रेशो दिया था, बॉयज़ और गर्ल्स का, तो इसे लिख लेते हैं, बॉयज़ का रेशो है, किसका रेशो है, गर्ल्स का। चलिए 4 से बात करिए, 8 8 8। मतलब अगर मैं बॉय की बात करूँ, बॉय कितने थे आपके पास, 8 8 8 थे। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स 3 की वैल्यू तो 6 6 6 आपकी गर्ल हो जाएंगी। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू निकाल दी, 6 6 6 हो जाएगा। ठीक है, पर अब क्वेश्चन में क्या कहा, गर्ल्स कितनी हो गई, वो कह रहा है कि गर्ल्स बढ़ गई। बढ़ी कितनी है, वो 30 बढ़ गई, 30 बढ़ गई। तो न्यू गर्ल कितनी हो जाएगी, अगर देखो तो 696 हो जाएंगी, 696। और अब क्वेश्चन में क्या कहा है, इनका जो अनुपात है अब कितना, 7:6 है। अब इनका अनुपात कितना है, 7:6। पर मुझे एक बात बताओ, इस 6 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 696। इस 6 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 696। तो बोल सकता हूँ 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 696। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 116। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मुझे 7 की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो कितनी हो जाएगी, 7 6 42, 2 4, 7 एकम 7 4 11, 7 एकम 7 1 812 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 812। अगर आपसे बात करूँ 812, अब वो लड़के हैं, पहले लड़के कितने थे, वो 888। तो गए कितने लड़के, दोनों का अंतर। गए कितने लड़के, दोनों का अंतर, मतलब 76 लड़के आपके चले गए। यही पूछा क्वेश्चन में, कितने लड़के चले गए, 76 लड़के आपके चले गए। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका महत्तम समवर्तक 15 है, तो दोनों संख्या को योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में। तो चल कितना अनुपात है, 3:4 है। कह रहा है एचसीएफ दिया, एचसीएफ कितना दिया, 50। तो एक नंबर कितना हो जाएगा, 15। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 60। कह रहा है इनका योग ज्ञात कीजिए, 75। कितना आ जाएगा, 75। बस सिंपल सा आंसर। चलिए सॉरी, 15 दिया 45, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगी, 2:7। क्या है, अनुपात 2:5 के पदों में क्या जोड़ा जाए कि जिसमें 5:6 के बराबर हो जाए। क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई 2:5 था, इनमें मैं क्या ऐड करूं, इनमें क्या जोड़ूं, कुछ भी जो भी जोड़ रहा हूं, वो अनुपात कितना बन जाना चाहिए आपका, 5:6 बन जाना चाहिए। तो मतलब बात क्या कहना चाह रहा है,
क्वेश्चन में तो कह रहा है कि दोनों में कोई एक सिमिलर चीज़ में क्या जोड़ूं कि जो मेरा अनुपात है वो 5:6 बन जाए। तो अब कैसे करें, कुछ नहीं करना, आप क्या कीजिए, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बात करूं, मान ली ये जो अनुपात होगा जो भी होगा इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/5। 2/5 मान लें, इनमें दोनों में कितना जोड़ रहे हो आप, x जोड़ रहे हो, कितना जोड़ रहे हो x। और नई वैल्यू कितनी बन के आ रही है आपके 5 में, 5/6। प्रोडक्ट कर देंगे 12 प्लस का 6x बराबर 25 प्लस का 5x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। कितना आंसर आ जाएगा आपका, x बराबर 13। मतलब प्रत्येक में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, 13 जोड़ना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे कि यदि a और b का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है a और b का अनुपात दे रखा भाई आपको 4:5, इनके वर्गों का अंतर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस अंतर निकाला 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 81, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है a का मान, a कितना था 4, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि दो संख्याओं में अनुपात दे रखा है। कैसा अनुपात है ये देखो, ये दे रखा है 1 से 1/2 अनुपात दे आपको 2 से 2/। अगर मैं सिंपल रेशो में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2 मतलब 3/2, 3 दूनी 6 मतलब 8/3। तो अगर असली मायने में अनुपात देखो तो इसका अनुपात का मतलब क्या, 3 था 9:16। क्या लिखा जा सकता है, 9:16। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या कह दिया, प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए, हर एक में 15 जोड़ रहे हैं। तो अब अनुपात कितना बन जाता है, कह रहे हैं कि 1/1 अनुपात 2:3 रेशो 2 से 1/2। तो इसका मतलब 2 1 3 गम 3 मतलब 5/3 रेशो 2 3 4 1 5/2। तो मतलब अगर इन्हें सिंपल से सोल्व भी करेंगे तो कितने वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2:3। कितना अनुपात आ जाएगा, 2:3। अब क्वेश्चन ये था कि भैया 9:16 के अनुपात में दो संख्या थी और उनमें प्रत्येक में कितना बढ़ाया आपने, 15 बढ़ाया। 15 बढ़ाने के बाद अनुपात कितना बन गया, ये अब कंडीशन समझो। यहाँ दोनों के अंतर की बात करो, दोनों में अंतर कितने का, 7 का। यहाँ दोनों में अंतर कितने का, 1 का। तो जो ये अंतर है इस अंतर को बराबर कर लीजिए, 7 से गुना कर दूँ, 7 दूनी 14, 7 या 21। अब 14 से कितना बढ़ गया, ये 9 से कितना बढ़ गया 14, मतलब 5 वैल्यू ये बढ़ रहा है और 5 ये बढ़ रहा है। बढ़े हुए की वैल्यू को क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 15। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ सब बड़ी संख्या क्या थी, बड़ी संख्या कितनी थी, 16। तो 16 की वैल्यू कितनी हुई, 16 पंजे 80। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 80। ठीक है भैया। चलिए, अरे 5 से काटेंगे तो 3 आएगा ना, गलत लिख दिया। 16 या 48, कितना आंसर आ जाएगा, 16 या 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि 3 संख्याओं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं में अनुपात है 5:7:12 का। आगे क्वेश्चन में कह दिया उनमें से पहली तथा तीसरी, पहली और तीसरी तो मतलब दोनों का योग 17 का योग 17। उनमें से पहली और तीसरी का दूसरी संख्या कितना 7, दोनों का अंतर कितना 10। हम कह रहे हैं 10 सारा, क्वेश्चन में कह रहा है 50 ज़्यादा है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो कह रहा है तीनों का योग, तीनों का अगर मैं जोड़कर देखूँ कितना आ रहा है, 12 12 24 24, 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, 24 पंजे 120। आपका आंसर कितना हो जाएगा 120। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दो संख्या का योग उसके अंतर का 3 गुना है। तो दो संख्या मान लो, दो संख्या एक x मान लो एक y मान लो, उनका योग उनके अंतर का 3 गुना है, अंतर का 3 गुना है। चलिए तो x + y बराबर 3x माइनस के 3y, इधर आकर कितना हो जाएगा 4y, उधर आकर कितना हो जाएगा 2x। तो बोल सकते हैं x/y बराबर कितना हो जाएगा 2/1 या 2:1। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12
कह रहे कि 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के होते तो लड़कियों का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है और तथा लड़का का अनुपात 7:6 में बदल जाता है। तो कह रहा है कि नई कितनी लड़कियां में दाखिल लिया। क्या कह रहा था क्वेश्चन, पहले भी 432 थे, इसमें किस अनुपात में थे, 5:4 के अनुपात में थे। क्या था, 432 आपके बच्चे थे टोटल, उसमें किस अनुपात में थे, 4:5 के अनुपात में। जबकि ये किस किस का रेशो दे रखा है, बॉयज़ और गर्ल्स का। अगर मैं टोटल बच्चे चेक करूँ कितने बच्चे, 9 बराबर किसके दे रहे क्वेश्चन में, 1 बराबर किसे, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। और आपसे पूछा कि अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ, बॉयज़ कितने हो जाएंगे आपके सामने, 240 कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बॉयज़ की बात करूँ 240 हो जाएंगे। तो जब बॉयज़ 240 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी थी आपके पास, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132। अच्छा गलती लिख दी यहाँ पे। चलिए, अगर 5 से प्रोड करें, 5 अट्ठे 40, 0 4, ठीक है। अच्छा गर्ल्स तो आपकी 4 थी, 4 की वैल्यू निकालेंगे, 4 अट्ठे 32 का 2 3, 4 चौक 16 3 19, 192 गर्ल्स आ जाएंगी। कितनी गर्ल्स आ जाएंगी, 192। अब कंडीशन क्वेश्चन में क्या कही कि आपके कह रहे लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है, 12 बॉयज़ आ गए। कितने बॉयज़ हो गए, अब बॉयज़ हो गए आपके प्लस 12 बढ़ गए, मतलब बॉयज़ आपके 252 है। अब अनुपात कितना है पर इनमें अनुपात है 7:6 का। कितना अनुपात है, 7:6 का। जबकि 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 7 बराबर दे रखा 252। 7 बराबर कितना दे रखा, 252। 7 बराबर दे रखा 252, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 21, 7 × 42, 6 आ जाएगी। तो अगर मैं 6 की वैल्यू निकालूँ तो 6 बराबर किसके आ जाएगा, 6 बराबर देखिए 6 × 36 का 6 से लगे 3, 6 × 18 3 21, मतलब 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 216। इस बात का मतलब है कि अब जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 216 है। तो इन दोनों में अंतर देखो, 6 में से 2 जाएगा 4, 11 में से 2 जाएगा, मतलब कितनी है, नई लड़कियां कितनी आई हैं, 24 आई हैं। कितनी लड़कियां आई हैं आपकी, 24 लड़कियां न्यू आई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो कह रहे हैं कि वे संख्याएं के वर्गों का बीच का अंतर बताना है। तो भैया 1:5 का मतलब समझो, ठीक है, 1:5। अगर मैं संख्या मानूँ, एक x माननी पड़ेगी, 5x माननी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहते हैं इनका गुणनफल, तो गुणनफल के प्रोडक्ट कर देंगे बराबर किसके, बराबर है आपका 320 के। तो यहाँ से देखो, अगर मैं x² × 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से काट देंगे, 5 × 30 6 64, x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64। x बराबर कितना आ जाएगा, 8। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8 निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर। अगर मैं इसका 1 का स्क्वायर करता हूँ 1 ही आएगा, अगर इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, x का स्क्वायर ही आएगा। इसका स्क्वायर करूँगा 25 का स्क्वायर आएगा। दोनों का अंतर लूँगा तो कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर 24x² आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 24x², 24 × x² मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64, x² मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64, 24 चौक के 96 की 6 यहाँ से लगे 9, 24 6 144 और 144 और 109 153। आंसर कितना आ जाएगा, 1536। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 1536। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि 3 संख्याओं का योग 540 है यदि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात। तो 3 संख्या है आपके पास, एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं, एक मान लेते हैं सी। आगे क्वेश्चन में आपसे साफ साफ कह दिया इन तीनों का योग 540 है। चलिए ठीक है, आगे कह दिया कि दूसरी और तीसरी का अनुपात, मतलब इन दोनों का अनुपात दे रखा है। कितना अनुपात दे रखा है आपको, 9:13। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में कह दिया फिर पहली और तीसरी का अनुपात दे रखा है, मतलब किसका, a/c। a/c दे रखा है आपको, कितना दे रखा है,
2:7 और इधर आपको पता है B/C कितना पता है आपको 9:13। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि आपसे फाइंड आउट करनी है तीसरी संख्या क्या होगी, मतलब ये C वाली वैल्यू पूछना चाह रहा है वो क्या होगी। पहली बात देखो रेशो आपको उल्टा लिखा है, इसे क्या एक काम कीजिए रेशो को सही लिख लेते हैं। अब मुझे एक बात होती है, अगर मैं दोनों में कॉमन पार्ट की बात करूं, दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है C आ रहा है, तो मैं इसे रेशो को पलट देता हूँ। पहले लिखा है B/C तो कितना आ जाएगा 9:13, बिल्कुल सही बात, कोई बात नहीं, इसे पलट दिया। C/A कितना लिख सकता हूँ 7/2 लिख सकता हूँ। चलिए तो इसका मतलब क्या आ जाएगा B/C/A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों की गुना 63, 63 91, 13×2 26। कुछ बात आई समझ में। क्या करा, अगर मैंने इसको रेशो अपने हिसाब से बनाए हैं तो रेशो क्या हो जाएगा 63, 91 और 26। पर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, अच्छा एक चीज़ और दी थी, अब आपको दिया क्या है इनका योग, तो इनका योग देखो तीनों का योग ही तो ही है। अगर मैं इन दोनों को देखूँ तीनों का योग तो 6, 3 और 1 10 की 0, 9 और 1 10, 6 2 8 और 1 90 आ गया। 90 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको 540, कट जाएगी वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 9 6 54 आ जाएगा। आपसे कह रहे हैं छोटी वाली C वाली वैल्यू पूछी थी, क्योंकि सबसे लास्ट वाली वैल्यू C है, तो 91 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 9 6 54 546। कितना आंसर आ जाएगा आपका 546। कौन सी वैल्यू पूछी है आपसे 546। तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या तो आपकी, अच्छा एक मिनट, अच्छा ऐड करने में गलती हो गई, देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा ये गलती लिख दिया, 6 और 1 7 3 10 की 0, एक का कैरी आ गया कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 18 3 54, तो 91 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 होती है 27, कितना आंसर आ जाएगा 273। कितना आंसर आ जाएगा 273, लिखने में इशू हो गया। ठीक है चलिए चल जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है A का 1/2, A का 1/2 बराबर है B के 2/5 बराबर है C के 1/3 के। आपसे कह रहे हैं कि A/B/C निकालो, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा डायरेक्ट लिख सकते हैं A/B/C बराबर होगा 1/1/2 रेशो 1/2/5 रेशो 1/1/3, पलट जाएगा मतलब 2/5/2 रेशो 3, या फिर फाइनल बोल सकते हैं 4/5/6। यही आपका क्या है आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि A/3 बराबर किसके B/2 बराबर किसके C/5 के। अब आपसे क्वेश्चन में कहते हैं ये आपको कोई रेशो देख, इसका रेशो पूछ रहा है, अगर मैं इसका रेशो निकालूँ क्या निकाल सकते हैं A/B/C बराबर आ जाएगा 3:2:5। ठीक है, पूछा आपसे क्या चाह रहा है, पूछा जा रहा है कि C+A का होल स्क्वायर रेशो A+B का होल स्क्वायर रेशो B+C का होल स्क्वायर, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, अब क्या करें इसे, देखो कैसे, A पता है कितना है 3 और C पता है कितना है 5, 3 और 5 का 8 का मतलब 64। चलिए A पता है कितना है 3, B पता है 2, 5 का स्क्वायर मतलब 25। B और C, B कितना है आपका 2 और 5 7 49, तो आंसर कितना आ जाएगा 64/25 आंसर आ जाएगा ये। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे कि 94 94 24 100 और 26 में से प्रत्येक संख्या किस संख्या का योग किया जाए ताकि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एक तो 94 24 और 100 126 100 और 26 कह रहे कि इनमें मैं क्या जोड़ूं कि आपका जो भी परिणामी संख्या आ जाए वो समानुपाती आ जाए। समानुपाती का मतलब होता क्या है कि A/B समानुपात होना चाहिए B/C/D के। तो मैं बोल सकता हूँ कि A/B बराबर किसके होना चाहिए C/D के, मतलब ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। ठीक,
अब ऑप्शंस आपको दिए हुए, या तो ऑप्शन से कर लीजिए या फिर क्या कर लीजिए वैल्यू पुट करके x मानकर। तो ऑप्शन से कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है आपका 9 और चौथा ऑप्शन है 8। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, ट्राई करके देखते हैं। अगर मैंने 10 लिया तो कितना आ जाएगा 104, यहाँ 10 ऐड करूँगा कितना आ जाएगा 34। ठीक है, कट कर देखते हैं। 2 से कट रहा है, जैसे ही 2 से काटा तो कितना आ जाएगा 5, 52, 2 से काटा 17। ठीक है, तो ये रेशो आ जाएगा इनका। अब 10 इसमें ऐड करा तो कितना आ जाएगा 110, और 10 इसमें ऐड करा तो कितना आ जाएगा 36। क्या रेशो बन सकता है? नहीं बन सकता। 55 आ रहा, नीचे आ रहा 18, पॉसिबल नहीं है। तो मतलब पहले वाला आंसर नहीं होगा, पहले वाला आंसर नहीं होगा। दूसरे वाला चेक करके देगा। 94 में एक जोड़ेंगे 11 तो 105 आ जाएगा। 24 में 11 जोड़ेंगे 35 आ जाएगा। 35 से काट दे 3 बार कट जाता है। चलिए यहाँ 11 जोड़ा 111 आ जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। 37 से काट देंगे कितनी बार कट जाएगा? 3 बार ही कट जाएगा। तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका 11। देखो दोनों ही वैल्यू इक्वल आ रही है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 11 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 3 संख्या 2:3 कह रहा है कि 2:5:7 के अनुपात में है। क्या सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 16 के योग के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? कह रहा है 3 संख्याओं में अनुपात दिया, कितना दिया आपको? 2:5:7 दिया। क्या अनुपात दिया? 2:5:7 दिया। अब आगे क्वेश्चन में कहते हैं सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग, दोनों का योग देखा तो 9 आ रहा है, 9। आगे बोल दिया क्वेश्चन में दूसरी संख्या, दूसरी मतलब 5 से के योग, दूसरी संख्या तथा 16 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या बड़ी संख्या का योग किसके? दूसरी संख्या के योग के बराबर है। मतलब इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? 16 के। तो 4 की वैल्यू कितनी? 16। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। आगे क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कितनी? 2। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 8। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 8। ठीक है भाई, आंसर कितना हो जाएगा? 8। चलिए भाई, देखिए भाई आज इतना ही रखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।